हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के यूट्यूब चैनल में। ऐसे आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी होगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछे ले जाते हैं। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 3 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हम पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो इस वजह से सीरीज़ से अवश्य जुड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी इस प्रकार की, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे? देखिए जब भी परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएँ किस प्रकार की दे रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 दे रखा है, 2 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, 25 दे रखा है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो देखिए हम लोगों ने जब हमने संख्याओं को देखा तो यहाँ पर संख्याएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं, मतलब क्रम से संख्याएं नहीं दे रखी हैं। जब भी यहाँ पर क्रम से संख्याएं दे रखी होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए डिफरेंस से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या तो संख्याएं बढ़ते क्रम में दे रखी होंगी या तो घटते क्रम में दे रखी होंगी, तो हम डिफरेंस से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार की जब भी यहाँ पर संख्या कोई बढ़ रही है कोई घट रही है, इस प्रकार की संख्या दे रखी होगी तो हम अल्टरनेट पैटर्न को देखेंगे। देखिए अल्टरनेट पैटर्न का मतलब क्या होता है, एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या को देखना। मतलब 5 से 7 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। अब देखिए इसी प्रकार से 7 से जब हम 16 की तरफ जाएंगे तो कितना बड़ा है, यहाँ पर देखिए 9 बड़ा है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो हमारी यहाँ पर गिर रही है रेखा, यहाँ पर हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे? अब देखिए जो भी यहाँ पर संख्याएं का डिफरेंस निकल के आया है, कोई क्रम बनना है इसका, तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है तो यहाँ पर भी 2 दे रखा है। हाँ ये वाला पैटर्न बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर 9 दे रखा है तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 9 दे रखा है। तो आप लोग समझ चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या करना है, देखिए साथ में जब हमने 9 को ऐड किया तो 16 बनाया, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 16 में हम 25 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा ये हमें पता करना है। तो देखिए हमें पैटर्न मिल चुका है। तो 25 में जब आप 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 41 बन जाएगा। तो 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको कवर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका दूसरा भी पैटर्न होता है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर दूसरे तरीके से हम देखिए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के प्रश्नों में 2 पैटर्न लगते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को ऐड कीजिएगा तो कितना बनेगा, आगे वाली तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 7 प्राप्त हो जाएगी 5 और 2 को ऐड करने पर। इसी प्रकार से 2 और 7 को ऐड करने पर हमारी तीसरी संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 7 और 9 को ऐड करने पर हमारी तीसरी संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी। 9 और 16 को ऐड करने पर 25 बन जाएगा और 16 और 25 को ऐड करने पर हमारा 41 बन जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न दे रखा है श्रृंखला को पूरा करें। देखिए ये भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न दे रखा है, पर इसमें क्या संबंध है, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का अक्षर दे रखे, वहाँ पर गणित के दे रखे थे। अब देखिए हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जब हमें प्रश्न समझ में आ जाता है तो हम प्रश्न को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा CM दे रखा, EK दे रखा, GI दे रखा है। तो यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसे पता करेंगे। जब भी इस टाइप की सीरीज परीक्षा में दे रखी होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबरिंग आती होगी तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको नंबरिंग नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा अल्टरनेट पैटर्न यहाँ पर भी देखिएगा। यहाँ पर देखिए C से जब हम E की तरफ जाएंगे, मतलब पहले अक्षर से जब पहले अक्षर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर कितना बड़ा है। तो देखिए C के बाद क्या आता है, D आता है और D के बाद E आता है, मतलब यहाँ पर 2 की प्लस हुआ है। तो इसी प्रकार से E से G की तरफ जाएंगे, मतलब पहले अक्षर से पहले अक्षर की तरफ जाएंगे। तो E से G की तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। तो इस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा,
जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आई पहले नंबर पर आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी हम परीक्षा में बैठेंगे तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये संबंध देखना है कि ऑप्शनों में जो आई का स्थान है मतलब वो पहले नंबर पर है, तो जो पहले नंबर से आई स्टार्ट होगी वो ऑप्शन छोड़कर बाकी के ऑप्शन हम हटा देंगे, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आई से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर बच चुके हैं। यदि एक ऑप्शन होता तो आपका प्रश्न यहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, या देखिए एम से के की तरफ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर -2 हुआ है। तो देखिए इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है। अब देखिए के से आई की तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो इसी प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर -2 करेंगे तो आई से -2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए जी आ जाएगा। ये देखिए आई जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए नंबरिंग से बताते हैं, नंबरिंग से प्रश्न को कैसे, बहुत ही आसान तरीका होता है नंबरिंग से प्रश्न को सॉल्व करने का। अब आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि सी आपका कितने नंबर पर आता है, सी आपका 3 नंबर पर आता है, एम आपका कितने नंबर पर आता है, एन आपका आता है 13 नंबर पर। अब इसी प्रकार से ई आपका आता है 5 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, ई जी आता है आपका 7 नंबर पर और आई आता है आपका 9 नंबर पर। अब आप लोग यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए जब हम 3 से पहली संख्या पर गए थे, देखिए यहाँ पर 2 प्लस हुआ था, इस प्रकार से 2 यहाँ पर प्लस हुआ था। अब देखिए 5 से जब 7 पर जाएंगे, यहाँ पर भी 2 प्लस होगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न चल रहा था। तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे, साथ में जब 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब 9 के स्थान पर क्या आई आता है। हमारे अल्फ़ाबेटिक क्रम में आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे, जब हम 13 से 11 की तरफ जाएंगे, देखिए 13 से 11 की तरफ जाएंगे, -2 हुआ है। अब देखिए 11 से जब हम 9 की तरफ जाएंगे, मतलब लास्ट वाली संख्या की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। तब देखिए 9 में से जब हम -2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 आ जाएगा और 7 के स्थान पर क्या जी आता है, अल्फ़ाबेटिक क्रम में 7 नंबर पर जी आता है। तो आई जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए समय तो लगता है और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी जाते हैं। तो देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला। साथ ही इस टाइप के प्रश्नों को क्या करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व नहीं करते हैं, बड़ा प्रश्न देखकर परीक्षा में छोड़ देते हैं। पर बहुत ही आसान प्रश्न हम आपका बना दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग कभी भी छोड़कर नहीं आएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है, एक परिवार 6 सदस्य हैं, मतलब एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDEF हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। चलो भाई यात्रा कर रहे हैं एक साथ। यहाँ पर कह रहा है BC का पुत्र है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, BC का पुत्र है। CB की माता है। चलो A तथा C विवाहित जोड़ा है। चलो ठीक है, विवाहित जोड़ा है, पति पत्नी है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पर कह रहा है EC का भाई है, DA की पुत्री है, FB का भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर पुरुष की बात कर रहा है तो हमें पुरुष ही ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना है। तो देखिए हम पुरुष कैसे ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर बनाइएगा, जो भी बोल रहा है उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है 6 सदस्य हैं। चलो इसको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए रिश्ते से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए BC का पुत्र है, तो B यहाँ पर बन जाएगा, B किसका पुत्र है, C का पुत्र है। तो B नीचे हो जाएगा और C ऊपर हो जाएगा, मतलब B C का पुत्र है। B किसका पुत्र है, इसका जेंडर क्लियर है, मतलब ये पुत्र है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। चलो यहाँ पर एक पुरुष हमें मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है किंतु C B की माता है, C B की माता है, C किसकी माता है, C B की माता है। चलो ये बन तो गई, चलो इसका भी जेंडर क्लियर होगा क्योंकि ये माताजी हैं। आप पिताजी होते तो प्लस बना देते, मेल के लिए प्लस बनाएंगे, फीमेल के लिए माइनस बनाएंगे। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है A तथा C विवाहित जोड़े हैं, मतलब A तथा C विवाहित जोड़े हैं, इनमें से भी एक पुरुष होगा एक स्त्री होगी। तो देखिए एक पुरुष यहाँ से भी मिल जाएगा, मान लो A को हम बना देंगे पुरुष, और देखो C ये वाली दे रखी है, यहाँ पर विवाहित यहाँ पर बना देंगे जोड़ा, हम यहाँ पर ए बना देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो एक पुरुष यहाँ पर भी मिल गया है, ये वाला स्ट्रक्चर काट देंगे,
चलो देखिए इसको रिमूव कर देते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे जो भी बोलेगा उसको हम लिखते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बोल रहा है ई सी का भाई है। ई किसका भाई है? ई सी का भाई है। ई किसका भाई है? ई सी का भाई है। सी यहाँ पर है भाई, इसका भाई क्या हो जाएगा? भाई बराबर में आ जाता है, तो इस प्रकार का यहाँ पर बन जाएगा। मतलब एक पुरुष यहाँ पर भी मिल चुका है। तो प्लस का निशान लगाते चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमें 3 पुरुष प्राप्त हो चुके हैं अभी तक। यहाँ पर बोल रहा है डी ए की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? डी ए की पुत्री है। तो देखिए डी ए की पुत्री है, तो ये रहा डी, इसका हो जाएगा डी ए की पुत्री है, तो यहाँ पर डी आ जाएगी। देखिए पुत्री है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि मेल के लिए प्लस लगाते हैं, फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर आगे बोल रहा है एफ बी का भाई है। एफ किसका भाई है? एफ बी का भाई है। तो देखिए बी ये बैठा है, भाई बराबर में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये भी पुरुष बन जाएगा। तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो पुरुष ज्ञात करने थे, आप लोग प्लस वाले को सबको ज्ञात कर मतलब काउंट कर लीजिएगा। तो देखिए एक प्लस ये रहा, एक पुरुष हो गया, दूसरा पुरुष ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर पाए। 4 पुरुष होंगे, आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका चौथा प्रश्न है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, और बहुत ही आसान प्रश्न है। बोलूँ तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाला है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को? प्रश्न दे रखा है, देखिए यहाँ पर एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। लगभग सभी छात्रों को इसका जवाब पता होगा, तो प्लीज़ बताइएगा जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में, फिर हम आपको बताते हैं इसका जवाब। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं लीप वर्ष पूछा गया है, मतलब 366 दिन होते हैं, 366 दिन तक करके आगे बढ़ जाती है, पर ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है, यहाँ पर विषम दिन पूछा गया है, तो विषम दिन निकालना है। विषम दिन निकालने की ट्रिक क्या होती है, आसान तरीका क्या होता है, आप सभी साथियों को पता होगा लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये तो मालूम होगा ना। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, जब भी यहाँ पर विषम दिन निकालने की बात आएगी तो हम 7 से भाग दे देंगे, जो भी शेष बचेगा वो हमारा विषम दिन हो जाएगा। तो 7 से भाग क्यों देंगे, देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है, इस वजह से एक नियम है कि 7 से ही भाग देते हैं हम, और यहाँ पर विषम दिन निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 बचा 16, ये ले लिया, 6 ये वाला ले लिया। अब देखिए 7 से 16 में भाग देंगे तो 7 दूने 14 हो जाएगा। कितना शेष बच गया, शेष बच गया आपका 2। शेष जो भी शेष बचा है वो आपका विषम दिन हो जाएगा। तो विषम दिन आपका 2 हो गया। विषम दिनों की संख्या कितनी है लीप वर्ष में, 2 है, और 52 सप्ताह हो जाएंगे। देखिए 7 दूने 14, अगर सप्ताह की बात करेगा तो 52 सप्ताह हो जाएंगे, विषम दिन की बात करेगा तो विषम दिन 2 हो जाएंगे। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न दे रखा है सही वेन आरेख ज्ञात करें। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, तो कैसे करेंगे। देखिए इस प्रकार के शब्द दे रखे होते हैं, यहाँ पर दे रखा है माता दे रखी, डॉक्टर दे रखी, महिला दे रखी, इनका आपस में संबंध देखना होता है, एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। उसी प्रकार से सर्किल को हमें टिक करना होता है, क्योंकि परीक्षा में हमें सर्किल बना बनाया मिलेगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए माता क्या होती हैं, डॉक्टर क्या होते हैं, महिलाएं क्या होती हैं। तो आप सभी साथियों को ये तो मालूम होगा कि जो भी महिलाएं होंगी मतलब ये महिलाएं का सर्किल बना लिया, वो सभी माता होंगी। मतलब महिलाओं के अंतर्गत कौन आ जाएंगी, माता आ जाएंगी, पुरुष नहीं आएंगे, ठीक है ना। पुरुष एक अलग होता है, महिला एक अलग होती है। तो इस प्रकार का सर्किल बन चुका है। अब देखिए आपको ये प्रश्न डाउट होगा कि डॉक्टर किस में रखें। तो देखिए कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ माताएं भी डॉक्टर होती हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ का पोर्शन यहाँ पर कट कर देंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम बनने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलने से पहले साथियों आपको बता दें, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस टाइप के प्रश्न हमेशा लेके आते रहेंगे। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हम पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं।
और रिपीटेड टाइप के प्रश्न ही लेकर आएंगे। तो देखिए आपका 6वां प्रश्न दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखा है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। यहाँ पर दे रखा है संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो संबंधित संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 8:32 दे रखा है, मतलब 8 का संबंध 32 से, उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का निशान दे रखा है ना, तो 10 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करना है, उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से 8 का संबंध 32 से दे रखा है। तो हम कैसे पता करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले देखेंगे हम कि 8 का संबंध यहाँ 32 से कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप लोग कह सकते हैं सर जी यहाँ पर देखिए 8 चौका कर देंगे, मतलब 8 का गुणा कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो होना चाहिए। तो देखिए 10 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 40 बन जाएगा। 40 क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 का हम क्या करें कि यहाँ पर 32 बन जाए। तो आप लोग कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे, जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 64 निकल के आएगा। तो आप लोग बोलेंगे सर जी ये तो बड़ी संख्या आ चुकी है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इसे छोटी बना लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर 64 हो गया है, 2 से कटा दिया है, कितना निकल के आ गया, 32 निकल के आ गया। तो इस प्रकार का यहाँ पर देखो दे रखी है संख्या, तो इसी प्रकार से इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 2 से कटाया था तो इसको भी 2 से ही कटाएंगे, तो 2 से कटाने पर कितना 50 बचने वाला है। 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 50 भरी जाएगी। तो चलिए आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के प्रश्न रखे गए हैं और साथ ही आपको पढ़ा चुका हूँ, वही प्रश्न हमने रखे हैं। तो आपको हम जानना चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए इनका जवाब। और जिन साथियों को इनका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ वो साथी हमारे क्या करेंगे, पार्ट नंबर 3 को देख लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को समझाए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।